चलो यहाँ ध्यान दो। तो बैठल है कि ग्लैंड, क्या ग्लैंड के बारे में पहले जानते हैं। ग्लैंड 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 फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन कितना है, सब मिला के होगा 79। ग्लैंड, ग्लैंड बोले तो ग्रंथि, ग्लैंड बोले तो ग्रंथि, ग्लैंड बोले तो ग्रंथि। ग्लैंड 3 टाइप में बांटते हैं। कितना टाइप में? 3 टाइप में ग्रंथि को बांटा जाता है। पहला अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और दोनों मिला दो, दोनों मिला दो मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित अंतः बाह्य और मिश्रित अंतः बाह्य और मिश्रित अंतः बाह्य और मिश्रित अंतः मतलब इंडोक्लाइन, इंडो क्राइन, इंडो क्लाइन, इंडो क्राइन, एक्सो क्राइन, एक्सो क्राइन, एक्सो मिक्स। कौन सी? मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्रंथि होता है, अंतः बाह्य और मिश्रित। कौन सी? मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ये हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? जिस ग्रंथि से हार्मोन निकले उसे क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी। अंतः हार्मोन निकालने वाला, अंतःस्रावी एंजाइम निकालने वाला, बाह्यस्रावी एंजाइम निकालने वाला, बाह्यस्रावी हार्मोन निकालने वाला, अंतःस्रावी एंजाइम निकालने वाला, बाह्यस्रावी एंजाइम निकालने वाला, बाह्यस्रावी जिसमें हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकले। मिश्रित हार्मोन एंजाइम दोनों मिश्रित, दोनों मिलाकर मिश्रित हार्मोन एंजाइम दोनों मिश्रित केवल एंजाइम, बाह्य केवल हार्मोन, अंतः केवल हार्मोन, अंतः केवल एंजाइम, बाह्य हार्मोन एंजाइम दोनों मिश्रित। कौन सी? अब यहाँ पर ध्यान देगा तो यहाँ पर ध्यान देगा तो देखेगा कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, जो हार्मोन निकालता है, इसे बहाने के लिए कोई नली नहीं होता है। ये होता है नलिका विहीन। क्या होता है ये? क्या होता है? नलिका विहीन, नलिका विहीन, नलिका विहीन, नलिका। यानी इसको बहने के लिए, हार्मोन को बहने के लिए कोई नली नहीं होता है। डायरेक्ट ये ब्लड के टच में, ब्लड के, ये कहाँ होता है? ब्लड के टच में, ब्लड के रक्त के टच में, ब्लड के टच में, रक्त के संपर्क में, रक्त के संपर्क में, रक्त के संपर्क में रहता है और ये रक्त में मिल जाता है। और रक्त जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ ये हार्मोन जाती है और जहाँ जिसका काम पड़ता है वहाँ यूज हो जाता है। जैसे तुमको दिया क्या? तो तुम्हें दिया सुइया। कौन सी? तो सुइया किसके कॉन्टेक्ट में जाता है? जल्दी टेबलेट काम करेगा, सुइया जल्दी काम करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी काम टेबलेट या सुइया? सुइया काम पड़ता है, करता है। लेकिन तुम लोग सुइया जल्दी लेवे नहीं करता है। सुइया जल्दी काम इसीलिए करता है क्योंकि सुइया डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में चला जाता है और जहाँ जो बीमारी है वहाँ ब्लड पहुँचता है, वहाँ उसका इलाज हो जाता है। लेकिन गोली जो खाता है क्या ब्लड के कांटेक्ट में जाता है? गोली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं जाता, वो जाएगा मुख में, मुख से ग्रासनली में, ग्रासनली से अमाशय में, अमाशय छोटी आंत में, ब्लड कांटेक्ट में नहीं जाता है। ठीक है ना? तो उसके बाद छोटी आंत में जब कंप्लीट पाचन हो जाता है तो अवशोषित क्या होता है? अवशोषित होता है। इसलिए गोली जो है लंबा टाइम में थोड़ा मतलब टाइम लगाता है, टाइम लगता है, समझ आ गया है ना? तब काम करता है, तब काम। तो गोली है एंजाइम, गोली यानी एंजाइम, इंजेक्शन यानी हार्मोन, इंजेक्शन यानी हार्मोन, सुइया यानी हार्मोन, सुइया यानी हार्मोन, गोली यानी एंजाइम, गोली यानी एंजाइम। तो गोली यानी एंजाइम और इंजेक्शन यानी हार्मोन। इंजेक्शन ब्लड तो हार्मोन ब्लड, इंजेक्शन हार्मोन तो ब्लड हार्मोन, समझ आ गया है ना?
ये हार्मोन जो है ये नलिका विहीन, कोई बहने के लिए नलिका नहीं होता है। ऐसे भोजन किए हैं, गोली लिए हैं, ग्रास नली था नहीं था, फिर आमाशय था, छोटे हाथ था, बहने के लिए नली था, लेकिन हार्मोन के बहने के लिए कोई नली नहीं होता है, ये नलिका विहीन होता है और ये डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में, ब्लड के। लेकिन ये जो है एंजाइम, ये नलिका युक्त, नलिका यानी इसे बहने के लिए नलिका होता है, नली होता है, नली। ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होता है, ब्लड कांटेक्ट में, रक्त के संपर्क में, रक्त के संपर्क में, रक्त के संपर्क में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। जैसे मान लो मुंह से निकला क्या, लाल एंजाइम ना निकला, अरे मुंह से सलाइबा ग्लैंड से, सलाइबा ग्लैंड से सलाइबा जूस, सलाइबा लाल ग्रंथि से लाल एंजाइम, लाल, क्या उसको नीचे थूक दो, क्या ब्लड भी निकलता है? ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। आंसू से निकला, है ना, आंख से निकला, आंख में लेक्राइमल ग्रंथि होता है, लेक्राइमल ग्रंथि से निकला है आंसू, क्या ब्लड भी निकलता है? कि रोबे लागले, कोई लड़की की विदा होवे लागले, खाली ब्लड गिले लागले, नहीं, केवल आंसू, केवल आंसू, यानी ये एंजाइम है ना, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी, पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, क्या ब्लड भी निकलता है? नहीं, नहीं, तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी एंजाइम की तरह, एंजाइम के तरह काम कर रहा है। तो अग्नाशय से निकलता है लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, तो उसमें नली होता है, अग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशयी पाचन तंत्र पढ़ाए थे, उससे वो छोटी आंत में जाता है, ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं जाता है, क्या ना। लेकिन जो दोनों तरह काम करेगा, अगर हार्मोन निकलेगा तो रक्त के कॉन्टेक्ट में, क्या ना, अगर एंजाइम निकलेगा तो रक्त के कॉन्टेक्ट में नहीं, रक्त कॉन्टेक्ट में नहीं, तो उससे बोलेंगे मिश्रित, क्या बोलेंगे? मिश्रित, क्या बोलेंगे? मिश्रित, क्या बोलेंगे? मिश्रित। तीनों मंत्र समझा। हमारे बॉडी का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय कौन है? अग्नाशय कौन है? अग्नाशय बोले तो पेन क्रियाज, पेन क्रियाज, पेन क्रियाज, पेन क्रियाज कैसा ग्लैंड है? मिश्रित कैसा ग्लैंड है? मिश्रित कैसा ग्लैंड है? सबसे बड़ा बाह्यस्रावी, सबसे बड़ा बाह्यस्रावी, सबसे बड़ा बाह्यस्रावी, सबसे बड़ा, सबसे यकृत क्या है? यकृत को ही बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं? लीवर या जीगल, लीवर या जीगल, लीवर या जीगल। बताओ लाल ग्रंथि कैसा है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, लाल बाहर निकलता है। आंख में होता है लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि आंसू बनाने वाला, आंसू कैसा ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि पसीना बनाता, पसीना, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी। सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत, या सबसे बड़ा ग्रंथि भी यकृत, लगभग कितना केजी? 1.5 केजी, 1.5। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी, अंतःस्रावी क्या होगा? थायराइड, क्या होगा? थायराइड क्या होगा? थायराइड। और सबसे छोटा अंतःस्रावी, सबसे छोटा अंतःस्रावी पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थर्ड आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिनियल ग्रंथि यहाँ पाया जाता है। इसे तीसरा आंख, तीसरा, थर्ड आई, थर्ड आई। जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, जिसका वजन, जिसका 0.1 ग्राम, 0. लेकिन ऑप्शन में छोटा ग्रंथि पूछता है, पिनियल नहीं रहता है, पिनियल नहीं रहता है, तब मानते हैं पीयूष, कौन चीज? पीयूष को ही बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यू, या इसी को बोलते हैं मास्टर गैरन, मास्टर, जिसका वजन 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0. और ये पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हमारे कपार में, कहाँ पर? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में स्फेनोइड, स्फेनोइड, स्फेनोइड हड्डी में पाया जाता। और पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल। लेकिन इसके कंट्रोल से बाहर
जिसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, नियंत्रित सभी को नियंत्रित पीयूषवा करता है, पीयूषवा मास्टर ग्रैंड मास्टर, परंतु अपवाद है, अपवाद पैराथायराइड, पैराथायराइड मतलब थायराइड मतलब अब टू, कौन चीज थायराइड मतलब अब टू, थायराइड मतलब अब टू, अब पैराथायराइड मतलब पैरा अब टू, पैरा, और साथ में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को ये कंट्रोल नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस ही इनका कंट्रोल पीयूष को कंट्रोल करता है, कंट्रोल, बाकी बार सभी को कंट्रोल पीयूष कौन करता है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है सोमेस्टेटिन, क्या सोमेस्टेटिन पीयूष के कंट्रोल में है? नहीं, हाइपोथैलेमस पीयूष है मास्टर, पीयूष है, हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ हेडमास्टर, प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल ना है, मास्टर ग्लैंड कौन हुआ? पीयूष, पिट्यूटरी, मास्टर ऑफ मास्टर, हाइपोथैलेमस हेडमास्टर, हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल, हाइपोथैलेमस हाइपो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जल्दी फिर हम देखते हैं कौन कौन ग्रंथि। अंतःस्रावी, इसे मुख्य रूप से पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्यों? क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि पाचन तंत्र में पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते रे, पाचन तंत्र में यकृत पढ़ लेते, लाल ग्रंथि पढ़ लेते हैं, पाचन तंत्र में जठर ग्रंथि पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में यकृत भी पढ़ लेते हैं, पाचन तंत्र में अमाशय भी पढ़ते हैं, उसी में जठर ग्रंथि पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में अग्नाशय ग्रंथि पढ़ लेते हैं, पाचन तंत्र में छोटी आंत से निकलने वाला जो होता है आत्र ग्रंथि वो भी पढ़ लेते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि जो भोजन पचाने में मदद करता है उसे पाचन तंत्र में ही पढ़ लेते हैं। तो ग्रंथि का मतलब यहाँ पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, जो होता है नो, कितना होता है? नो कितना होता है? दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं, अंधा है कि रे? चलो, तो यहाँ पर 9 गो अंतःस्रावी ग्रंथि है, 9 कितना? देखो पहले जो है पिनियल, क्या है? पिनियल क्या है? पिनियल कपाल में, कहाँ होता है? कपाल में, उसी का नीचे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी बोले तो पीयूष, कौन चीज? पीयूष, क्या चीज? पीयूष। यहीं पर हाइपोथैलेमस लिखा हुआ नहीं है, हाइपोथैलेमस, हाइपो मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस, हाइपो, और यहीं पर थायराइड क्या है? ये क्या है? थायराइड क्या है? तितली जैसा, तितली, बटरफ्लाई जैसा क्या है? थायराइड क्या है? थायराइड शरीर के सभी उपापचयी की अपचयी क्रिया कंट्रोल कौन करता है? थायराइड कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? थायराइड किससे निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए थायराइड को उत्तेजित कौन करता है? आयोडीन कौन करता है? आयोडीन से निकलेगा, आयोडीन उत्तेजित करेगा थायराइड को, और थायराइड निकालेगा थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आयोडीन कमी हो गया तो थायरोक्सिन कमी, और थायरोक्सिन कमी तो घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग या गलगंड हम जानते हैं पहाड़ी वाला क्षेत्र में जो रहता है उसको आयोडीन का कमी होता है, आयोडीन कमी हो तो क्या हो जाएगा? घेंघा या ग्वाइटर या गलगंड रोग। और ये थायराइड ग्रंथि, थायराइड तितली के बटरफ्लाई जैसा, ऐसी में 4 गो लोब होता है, क्या होता है? 4 गो, देख रहा है, 1 2 3 4 डोट ठंड, 4 गो लोब, 4 गो, उसे बोलते पैराथायराइड, थायराइड को अब टू, थायराइड को पैराथायराइड, पैरा अब टू, पैरा और पैराथायराइड,
थायराइड से पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। हार्मोन यह निकलता है कब? जब कैल्शियम की मात्रा कमी हो, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कमी हो तो पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा एक बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन जब कैल्शियम मात्रा बढ़ जाएगा तो कैल्सीटोनिन, 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 कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि ये कब निकलेगा? जब कैल्शियम की मात्रा रक्त में बढ़ जाए, रक्त में बढ़ जाए तो कैल्सीटोनिन, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पैराथायराइड को पीयूष कंट्रोल करता है? नहीं, पैराथायराइड ग्रंथि नीचे जितना भी ग्रंथि है उसमें पैराथायराइड ग्रंथि अपवार है, जो पीयूष से बाहर है, पीयूष से बाहर है, मास्टर ग्रंथि से बाहर है। एनी प्रॉब्लम? अब चेस्टवा में कहां पर? चेस्ट, हृदय, चेस्ट, हृदय, छतिया, कौन चीज मारेंगे? मुकवा, समा गया है। यही है थाइमस। क्या है? चेस्ट में कौन ग्रंथि? थाइमस। चेस्ट में कौन ग्रंथि? थाइमस। हृदय के पास कौन ग्रंथि? थाइमस। हृदय के पास कौन ग्रंथि? थाइमस। छाती में कौन ग्रंथि? थाइमस। कौन चीज? और ये केवल जवानी में कब होता है? यौवन। कब? जवानी प्रदान, जवानी प्रदान कौन करता है? थाइमस। यौवन प्रदान कौन करता है? थाइमस। जवानी प्रदान कौन करता है? थाइमस। बुढ़ापा के साथ नष्ट होता है। थाइमस। बुढ़ापा आएगा, थाइमस जाएगा, बुढ़ापा आएगा, थाइमस जाएगा। अगर थाइमस को रोक लिया तो बुढ़ापा आए नहीं करेगा। थाइमस को रोक लिया तो बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये बनाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने के लिए WBC, WBC को कहता है बुढ़ापा के साथ नष्ट होता है। थाइमस जवानी प्रदान करता है, थाइमस यौवन प्रदान करता है, थाइमस एंटीबॉडी बनाने कहता है। थाइमस कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में। चेस्ट बोले तो छाती, समय आ जाया है ना। अगला है आपका हार्ट, नहीं बोल देना, हार्ट ग्रंथि है नहीं है ना रे। अगला एड्रिनल। क्या है? एड्रिनल के गो होता है? दो गो बोले तो एक जोड़ा, एक किसके ऊपर होता है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर कौन ग्लैंड होता है? एड्रिनल, किडनी को बीरिक, किडनी को ही क्या बोलते हैं? बीरिक। क्या बोलते हैं? बीरिक। क्या बोलते हैं? तो एड्रिनल को बोलेंगे आधी बीरिक, आधी बीरिक, आधी बीरिक, आधी बीरिक। और ये एड्रिनल ग्रंथि से ये निकलता है कब? जब परेशानी में रहेगा, दुख में रहेगा, गम में रहेगा, मार हो जाएगा, लाठी चलेगा, है ना, कुछ घटना घट गया है, तब आपातकाल के समय कौन हार्मोन निकलेगा? एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे बोलते आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे बोलते हैं अधिबीरिक, और एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को मेंडुला, और कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे बहुत सारा हार्मोन निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, पता है ना। लेकिन जो आंतरिक भाग मेंडुला है उससे एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन निकलेगा तो उत्तेजित कर देगा, और नोरेपिनेफ्रिन निकलेगा तो बॉडी को आराम देगा। क्या देगा? और वही आपातकालीन हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन उसी से निकलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्या? पेनक्रियाज। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि, पेनक्रियाज सबसे बड़ा, यकृत दूसरा सबसे बड़ा, पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि,
पैनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि, पैनक्रियाज पैनक्रियाज मिश्रित है, यानी हार्मोन भी बनाएगा, एंजाइम भी बनाएगा। हार्मोन एंजाइम दोनों, हार्मोन एंजाइम। तो इससे एंजाइम के रूप में ये सब पाचन तंत्र पढ़े हैं। पैनक्रियाज से एंजाइम के रूप में LAT, लाइपेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन लाइपेज वसा का, पाचन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, पाचन ट्रिप्सिन प्रोटीन का, पाचन ये पाचन तंत्र में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे। LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। लेकिन इसमें हार्मोन के रूप में, हार्मोन के रूप में इंसुलिन क्या निकलता है? इंसुलिन, 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 ग्लूकागोन, 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 ग्लूका, और क्या निकलता है? और सोमेस्टेटिन यहाँ भी निकलता है, इससे भी और इससे भी निकलता है। लेकिन मेन यही है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह क्या होता है? मधुमेह बोले तो डायबिटीज। और इंसुलिन निकलता है अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से। बीटा लैंगरहैंस की दीपिका किससे पाया जाता है? अग्नाशय में। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, और ग्लूकागोन निकलता है अल्फा सेल से। अल्फा, अल्फा बीटा गामा, नहीं डेल्टा। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा नहीं डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा से इंसुलिन, अल्फा से इंसुलिन, बीटा से सॉरी बीटा से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, ग्लूका। अगर इंसुलिन कमी हो गया तो मधुमेह, मधुमेह बोले तो डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। यानी हमारे रक्त में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा शर्करा, एक्स्ट्रा शर्करा है, उसको कंट्रोल, उसको कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। अगर यह कमी हो जाएगा तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं, शर्करा कंट्रोल नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल हो गया, यानी बॉडी में बढ़ गया, बॉडी में बढ़ गया तो मधुमेह या डायबिटीज, मधुमेह या। लेकिन शुगर यानी ग्लूकोज यानी ठेना यानी अस्थि जो शर्करा है उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। कौन सी? और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजेन में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन किस में? ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में किस फूड के रूप में? रिजर्व फूड के रूप में बदल देता है, जो कहाँ जमा होता है? यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत में। और पेड़ पौधा में रिजर्व फूड स्टार्च, पेड़ पौधा में रिजर्व फूड स्टार्च। लेकिन जब फास्टिंग में रहते हैं तब तो ग्लूकोज मिलबे नहीं कर रहा है, एनर्जी मिलबे नहीं कर रहा है, तब भी हमें जो है टनाटन रहते हैं, क्योंकि वही स्टार्च फूड ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकागोन। तो मधुमेह होता किसी कमी से? इंसुलिन। डायबिटीज होता है इंसुलिन चिनिया बीमारी, इंसुलिन शुगर, इंसुलिन। और ये जो आपका है मधुमेह जो है, जो डायबिटीज है ना, इसका टीका खोज कौन किया है? बैटिंग एवं बेस्ट। उसके लिए से नोबेल पुरस्कार मिला है 1910 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल। और इंसुलिन में जिंक होता है। क्या होता है? जिंक। और मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। अगर मेल है, क्या है? मेल क्या है? मेल है तो होगा टेस्टिस। क्या होगा? पहले जनन तंत्र में टेस्टिस क्या होगा? टेस्टिस बोले तो वृषण। और यही बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु। और यही बनता है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन मेल
हार्मोन कहाँ बनता है? टेस्टिस। क्या बनता है? टेस्टिस बोले तो वृषण, शुक्राणु यही निर्माण होता। लेकिन अगर फीमेल है तो अंडाशय, कौन चीज? अंडाशय। फीमेल है तो अंडाशय, फीमेल है तो अंडाशय होगा। अंडाशय, अंडाणु कहाँ बनेगा? अंडाशय। पढ़े लेंड यही बनता एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन मेल या फीमेल? फीमेल हार्मोन, पहला कल ने पढ़ाए थे। प्रोजेस्टेरोन मेल या फीमेल? फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। समय आ गया लगभग आप लोग को जले। अब क्वेश्चन मारेंगे ठीक, ये थ्योरी पूरे लगभग कराइए दिए हैं, न करा दिए हैं। जो मंजिल बैच पढ़ के आएगा उसको तो एक बार फिर हम मजा आ जाएगा, ना आएगा रे? वही तो बोलते हैं कि किसी भी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लगवा रहे हैं तो उसका थ्योरी जरूर पढ़ के आओ। वो पढ़ के आने बाद एक गजब का जो है फिर हम बता देंगे तो फिर जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएगा। नहीं बोलते हैं? अरे समझा है? समझ गया? तुमने पढ़ती है, पढ़ी थी? हाँ, पहले आई की गाड़ी मिला है? बोली पैदल आते हैं किधर तक। चलो फिजिकल ऐसे मजबूत रहेगा तू लोग के। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे क्या? तो अब देखेंगे पीयूष। क्या देखेंगे? पीयूष को थोड़ा एक बार और देखते हैं। पीयूष बा कौन चीज? इसको बोलते हैं पीयूष यानी पिट्यूटरी। पिट्यू मास्टर ग्रैंड मास्टर। इसका मास्टर हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि जो है इसी से वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष इसी से एस टी यानी सोमेट्रोपिक हार्मोन, सोमेट्रोपिक हार्मोन इसी से निकलता है। जीटी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पीयूष से निकलता है। टीएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसी निकलता है। एसी एड्रीनो क्वाल्टिको ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन इसी निकलता है। इसी से निकलता है। जीटीएच हो गया है। एलटी लैक्टोट्रोपिक, लैक्टो दूध बनाने वाला, दूध बनाने, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक। इसी से बनता है प्रोलैक्टिन। क्या बनता है? प्रोलैक्टिन। क्या बनता है? दूध बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन। जैसे बेबी का जन्म होगा बेबी का, वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तेजित क्या जाएगा? दूध बनाना स्टार्ट बनाना। इसी से निकलता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सी ये बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? और जानवर में जबरदस्ती दूध के मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सुइया? ऑक्सीटोसिन से एंजाइम से भरा सुइया डाल देता है जो स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसे लव हार्मोन क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। लव ये सभी हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष से। किससे निकलता है? पीयूष से। अब क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन हम बताएंगे तुम बताएगा? बहुत जरा थोड़ी करवा दी है। क्वेश्चन हम बताएंगे तुम बताएगा? बता देगा ना? उड़ा देगा ना? उड़ा देगा। बोलो ये क्या है? पीनियल। ये क्या है? पिट्यूटरी। ये क्या है? थायराइड। ये क्या है? ये क्या है? पैराथायराइड। ये क्या है? थाइमस। ये है एड्रीनल। के गो होता है? 2 गो। के गो होता है? ओवरी भी के गो, 2 गो। अंडाशय भी के गो, 2 गो। टेस्टिस भी के गो, 2 गो। वृषण भी के गो, 2 गो। पता है लला? चलो आ जाओ। ग्रंथि, ग्लैंड। ग्रंथि बोले तो ग्लैंड की लिख रहा है रे?
गुरुजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पूरा नोट्स बना दीजिए, एकदम बना देंगे, टेंशन तुम नहीं लो। तुम जख्मी छात्र है, जरा जख्मी नहीं हो जाना, यहाँ ध्यान दो। ये सब नाम रखता है, जख्मी छात्र सचिन। कितना जख्मी होगी रे। ग्रंथि कौन सी? ग्रंथि बोले तो ग्लैंड्स कौन सी? तो जल्दी बोलो। श्वेत ग्रंथियां मानव शरीर के मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथि पसीना बनाती है? पसीना बनाती है। श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होता है। जहां पसीना नहीं बनेगा वहां श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित हो जाएगा। खोपड़िया पसीना बनता है, एकदम बनता है एकदम। अभी गर्मी आ रहा है, गर्मी तुम लोग डांट बोला खोपड़िया में गर्म नहीं कर, नहीं बोलता है खोपड़िया में गर्म नहीं करी ज्यादा, या बोझा धोएगा एकदम गरम गरम यह चुएगा, ठीक है ना, टप टप टप। अब काक भर भर के यह तो महकता है रे, ना महकता है, भर भर के हथेली, किसी का हथेली इतना बहेगा कि कॉपी को गला देगा, पेज गला देगा, रुमाल बहा देगा, ठीक है ना। होठ में नहीं, होठ में श्वेत ग्रंथि नहीं पाया जाता। अगर होठ में श्वेत ग्रंथि पाया जाएगा तो लिपस्टिक बह जाएगा, लगाएगा ऐसे, हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यानी होठ में श्वेत ग्रंथि नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बैला तो लोग क्या पगला जाए रे। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी मारो, जल्दी जल्दी। आयोडीन हार्मोन संश्लेषण थायरोक्सिन निकलता है। थायराइड कौन सी कमी से होगा? गलगंड या घेंगा या ग्वाइटर या घेंगा। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो, अपने खुदे बोलो, हम बता दिए, बहुत बता दिए हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन एंजाइम बाय की बायस्रावी ग्रंथि, एंजाइम बायस्रावी ग्रंथि, हार्मोन अंत एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन रेशम क्या होता है? प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन, कौन सी? नाइट्रोजन। जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, जल्दी। बेमेल सुमेलित नहीं है, बेमेल मतलब सुमेलित नहीं है, मेल नहीं है, मेल। एड्रिनल निकलता है, एड्रिनल से पीयूष से। अब देखो एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन किससे निकलता है? अंडाशय से पढ़ाए थे। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन किससे निकलता है? टेस्टिस किससे निकलता है? वृष से, सही है। थायरोक्सिन निकलता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड कमी से ग्वाइटर या घेंगा या गलगंड रोग। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर समझा बंदर। समझ गया तो बोलो आगे, जल्दी बोलो, स्क्रीन शॉट ना लिया, जल्दी बोलो आगे, जल्दी बोलो। चलो बताओ जल्दी जल्दी। पुरुष में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन, ये महिला, ये फीमेल, कौन सी? फीमेल। क्या ये हुआ? मेल। क्या हुआ? पुरुष में जनन क्षमता टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों में होता है, दोनों में, मेल हो या फीमेल, मेल हो या दोनों में इंसुलिन, दोनों में वृद्धि। ऐसा ना फीमेल तनिक रह जाती है, वृद्धि हार्मोन ना है, दोनों में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मेल जनन टेस्टोस्टेरोन, चलो जल्दी बताओ, जल्दी। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में होता है क्या? टायलिन। क्या होता है?
लाल में होता है लाइसोजाइम, 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 लाइसो लाल में होता है। तो LAT एमाइलेज क्या होता है? LAT अग्नाशय है, लेकिन एमाइलेज भी लार में पाया जाता है। तो यहां पर यह है नहीं है। चलो देखते हैं कहां है एमाइलेज। क्या एमाइलेज लार में भी पाया जाता है, साथ ही अग्नाशय से भी निकलता है। लार पे एमाइलेज ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सीज जल्दी बोलो। चलो यहां ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? अयुग्मित यानी पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है यानी सिंगल है। क्या है? सिंगल। क्या है? सिंगल है। एडिनल जोड़ा है, हाँ। दोनों किडनी पे गो जोड़ा क्या है? जोड़ा क्या है? पिट्यूटरी सिंगल क्या है? सिंगल क्या है? प्यूसबा। अंडाशय जोड़ा क्या है? नर फीमेल में, और टेस्टिस जोड़ा मेल में। किसमें? अयुग्मित कौन हुआ? पिट्यूटरी। समझा बैला? न समझा रे? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। गुरुजी प्लीज कर निकलवाए हैं, 300 रुपया लगा गया है, प्लीज गुरुजी जल्दी, क्योंकि एग्जाम भी है। ओ अच्छा। थायरोक्सिन के बारे में कौन कथन सही नहीं है? नहीं है। थायरोक्सिन के बारे में, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है और निकलने के लिए आयोडीन उत्तेजित करता है। आयोडीन उत्तेजित करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा नहीं, आयोडीन। कौन चीज सही नहीं है? सही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, बॉडी के सभी उपापचयी क्रिया थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, पढ़ाए थे। चलो अगला, थायरोक्सिन संश्लेषण थायराइड ग्रंथि का आयोडीन, हाँ आयोडीन सही है। क्या है? सही है। अगला थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन, हाँ सही। रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एज तो जल्दी बोलो, जल्दी। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने का सलाह दिया है। इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड में, अब चुप, आपका ब्लड में आपका ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, चीनी बढ़ गया। अरे बेला वैन हुआ, दिल चाप कम, ब्लड प्रेशर कम, हृदय स्पंदन कम, गलगन नामक रोग, गलगन आयोडीन, उसके रुधिर में शर्करा स्तर, हाँ शुगर स्तर बढ़ जाना। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। मैं शुरू से क्लास देख रही थी, थोड़ी समझे? हाँ थोड़ी समझो, शुरू से इसलिए बोलते। देखो बताओ, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी प्यूस अंतः, शीर्ष ग्रंथि पीनियल अंतः, अधोवृक्क एडिनल अंतः, यकृत है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी। और पित्त निकलता है यकृत से, यकृत। लेकिन पित्त एंजाइम नहीं है, पित्त एंजाइम नहीं है, पित्त एंजाइम, क्योंकि ये भोजन के पाचन में करता नहीं है, खाली पाचकीकरण करता है, यानी तोड़ता है, पचाता नहीं है। तो पित्त एंजाइम की तरह काम करता है, परंतु एंजाइम नहीं है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। जब कोई बस बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, शर्मिंदा हो गया, चिंतित हो गया, हवा निकल गया, ठीक है ना, घटना घट गया, ठीक है ना, तब आपातकालीन
हार्मोन आपातकालीन हार्मोन तनाव को समाहित करने में शरीर के मदद करता है। आपातकालीन हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है? एड्रीनालिन। इसी का आपातकालीन क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन आपातकाल के समय निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सब पढ़े ले हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी उड़ाओ। गाय और गैलो भैंसिया पानी में। गाय और भैंस को थनों में दूध उतारने के लिए बताए थे, जबरदस्ती दूध उतारने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन। क्या बताए थे? एकदम बता दिए शुरुआत में ही। चलो बोलो जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे हो गए बहुत विद्वान बच्चों के जन्म के बाद दूध बनाने बताए थे? प्रोलैक्टिन। लैक्ट मतलब दूध, लैक्ट मतलब जैसे बेबी होगा वैसे दूध बनाएगा। प्रोलैक्टिन और दूध के मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, जल्दी। चलो ऑनलाइन वालों, आपातकालीन स्थिति के दौरान किस हार्मोन से होगा? आपातकालीन हार्मोन एड्रीनालिन। नॉन एड्रीनालिन बॉडी को शांत करेगा। अब मार हो गया, कौन चीज हो गया? लाठी चलने लगा, गोली छूटने लगा, मरिया हो गया। तो आपातकाल के हार्मोन निकलेगा एड्रीनालिन। इसे बोलेंगे 3F। फियर, फाइट, फ्लाइट। डरो, लड़ो, उड़ो। डर लग रहा है तो है ना उड़ जाओ, या लग रहा है कमजोर है तो लड़ जाओ और फिर भाग जाओ। फिर तो 3F। डरो, लड़ो, उड़ो। फियर, फाइट, फ्लाइट। एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनालिन इसे 4S भी बोलते हैं। 4S भी साल्ट, शुगर, स्टेरॉइड और सेक्सुअल, ये चारों कंट्रोल करता है कौन? एड्रीनालिन हार्मोन। इसे 3F और 4S भी बोलते, बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालों पढ़ा दिए, पढ़ाइले। कथन ए, कथन आर। कथन ए सही है। पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर घेंगा एक समान रोग है। हाँ बोले थे पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन कमी होता है तो उसे हो जाएगा ग्वाइटर या गनगन या घेंगा। सही है। पहाड़ी क्षेत्र लोगों के भोजन में क्या होता है? आयोडीन की कमी। आयोडीन के, ये भी सही, ये भी। और इसी के पहाड़ी क्षेत्र के भोजन में आयोडीन कमी के ही कारण यहाँ क्या होता है? ग्वाइटर गलगंड, यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए भी सही, आर भी सही। और आर के कारण बीमारी हो रहा, बीमारी यानी व्याख्या भी कर रहा है। सजामंदर। चलो नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन वालों। ऐसा क्वेश्चन दुर्गम 27 को गया था, ऐसे ही कराइए सर जी। हाँ ठीक है। चलो, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? रक्त शर्करा को कम होने बचाता है। रक्त शर्करा बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा तो कंट्रोल इंसुलिन, कंट्रोल यानी कम करेगा, इंसुलिन कम करेगा। अब बदल देगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइको रिजर्व फूड के रूप में यकृत में। कहाँ पर? लेकिन अब कम हो गया बॉडी में शर्करे कम हो गया है तो वही ग्लाइकोजन को यकृत से निकालेगा, ग्लूकागोन, ग्लूका अब बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, यानी कम होगा तो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ग्लूका कम होगा तो ग्लूकागोन, अब बढ़ जाएगा तो इंसुलिन, बढ़ जाएगा तो इंसुलिन, बढ़ जाएगा तो इंसुलिन आएगा, घट जाएगा तो ग्लूकागोन आएगा, इंसुलिन आएगा अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा
सेल से ग्लूकागोन आएगा, अग्नाशय के अल्फा सेल पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट, जल्दी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। किस हार्मोन कमी कारण मधुमेह, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन पढ़ाए थे। मधुमेह दिवस 14 नवंबर, 14 नवंबर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। थायरोसिन सब्सटेंस के लिए आयोडीन क्या चाहिए। थायरोसिन निकलने के लिए आयोडीन, कौन सी कमी से ग्वाडल या गलगन या घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीच राइट, डीच। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो ऑनलाइन वालों यहां ध्यान देते रहो। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन के वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावी क्रियाओं को नियंत्रित बताए थे। पीयूष ग्रंथि सभी हार्मोन को नियंत्रित करता है, दो गो छोड़कर, दो गो, हाइपोथैलेमस और पैराथायराइड, यानी पैरा अप टू पैरा। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य करता है। नियंत्रित नहीं है, नियंत्रित अब टू है, अब तो मतलब थायराइड, कौन सी थायराइड है, थायराइड। अधिवृक्क एडिनल भी है, लेकिन पैरा अप टू पैरा थायराइड, पैरा ये पीयूष के कंट्रोल से बाहर है। हाइपोथैलेमस तो एकले मास्टर है, पीयूष के मास्टर है, पीयूष के ये अनकंट्रोल यानी पीयूष के नियंत्रण से बाहर, स्वतंत्र, कौन सी न पढ़े ले रे, झूठो बड़ा लिखल है, हल्के तो है। चलो आगे, चलो जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो, जल्दी। इनमें से कौन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित, मानव रक्त में शर्करा यानी शुगर यानी ग्लूकोज को नियंत्रित इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन, कौन सी बताए थे ना, बीटा सेल से, बीटा अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है, सब पढ़े ले। चलो बोलो जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। इंसुलिन किससे निकलता है, अग्नाशय के लैंगलहंस दीपिका के बीटा सेल से, बीटा सेल से। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन बहने के लिए नली नहीं होता है, नली नहीं होता है, नली तो नलिका विहीन, नलिका वाहिनीहीन, वाहिनी यानी नलिका विहीन, नलिका विहीन, नलिका विहीन होता है, नली नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच। और बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त, नलिका अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से बहता है, पढ़ाए थे ने। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में, गला में, थायराइड गला में, न थरे फोटो दिखाए थे ना, गला में, कौन सी ऐसी से थायरोक्सिन क्या निकला, थायरोक्सिन। और थायराइड पर, थायराइड थायराइड था एच या तितली, एच या ऐसी के मुहा पर, पैरा थायराइड, पैरा गला में, दोनों गला में पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 रे पिछुआ, गरीब लोग, गरीब। अरे बेला ग्वाइटर दिखाई दे रहा है, ग्वाइटर यानी गलगन, गलगन यानी घेंगा, घेंगा, घें इसी बोला गरीब। क्या बोला, थायराइड में वृद्धि के कारण अति सराव से, अति सराव से होता है। थायराइड में थायराइड हार्मोन, थायराइड थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन का अति सराव कारण होता है। थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा ज्यादा तब कम, मतलब फिर तो रोग होबे नहीं करेगा। थायरोक्सिन नहीं, थायराइड हार्मोन, थायराइड बताए थे। थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन, थायराइड हार्मोन और थायरोक्सिन।
थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो आयोडीन कम हो जाएगा, और थायरोसिन ज़्यादा निकलेगा तो ठीक है। तो थायराइड हार्मोन के, थायराइड में वृद्धि के कारण, थायराइड हार्मोन के अति स्राव के कारण घेंगा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। बाकी पुरुष हार्मोन है, क्या है? पुरुष, समा गया है ना? मेल। चलो नेक्स्ट, जल्दी चलो जल्दी बोलो, निम्न में से कौन सा, जल्दी बोलो, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बताए थे, है ना? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीयूष ग्रंथि। पीयूष प्रोलैक्टिन भी बताए थे, पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन बताए थे, पीयूष ग्रंथि वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन भी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के टाइम निकलता है, ठीक है ना? लेकिन सोमेस्टेरिन पढ़ाए थे, स्पेशल पढ़ाए थे हाइपोथैलेमस, हाइपो, साथ ही साथ ये अग्नाशय बनाता है, लेकिन इसको पीयूष नहीं, पीयूष ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, और ये स्पेशल हम लिखवाए थे, यार आ रहा है? लिखवाए थे रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लैंगरहैंस के आइलैंड, लैंगरहैंस के दीपिका, आइलैंड मतलब दीपिका, आइलैंड मतलब दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका, रणबीर की दीपिका ना, लैंगरहैंस की दीपिका। अग्नाशय कहाँ? लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? अग्नाशय किसका भाग है? अग्नाशय पढ़े हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, थ्योरी में बहुत टाइम दे दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? पचाने वाला एंजाइम नहीं है, तो हम जानते हैं पाचक नहीं है। प्रेटियस, लाइपेज वसा का, लाइपेज वसा का, प्रेटियस मतलब पेप्सिन, कौन सी? पेप्सिन, कौन सी? ये प्रोटीन, ये प्रोटीन का, प्रोटीन। एमिलेस मतलब एमाइलेज, कौन सी? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। छट गया है, अरे छट गया है। LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तीनों अग्नाशय, तीनों अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम कहलाता है, कहलाता। लाइपेज ये क्या हुआ? लाइपेज ये क्या हुआ? एमाइलेज, ये अलग है। पेप्सिन अमाशय, पेप्सिन अमाशय से निकलती है, और ट्रिप्सिन अग्नाशय, ट्रिप्सिन। ये तीनों पाचन, ये तीनों सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेस, ये पाचन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीच। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि, ग्रंथि नहीं है। आदिवृक मतलब एड्रीनल, आपातकालीन हार्मोन निकलेगा। पीयूष भी ग्रंथि है। जिगर मतलब यकृत, सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि नहीं है, बल्कि पित्त जमा जहां होता है, जहां पित्त जमा होता है उसे पित्ताशय क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर, गोल, यह ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीच। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। इंसुलिन का खोज, बैटिंग एवं बेस्ट, बैटिंग एवं बेस्ट, बैटिंग एवं इंसुलिन का खोज के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बैटिंग, कौन सी? बैटिंग 1923 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार बैटिंग को किसको मिला? बैटिंग को किसके खोज के लिए? इंसुलिन, इंसुलिन। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे पहला जख्मी मारेंगे, देंगे, ब्लॉक कर देंगे तोरा। इतना पढ़ा रहे जल्दी जल्दी, तुम्हें क्या चीज खाली फरनबाजी करके कुछ कुछ कमेंट कर रहा है। इतना दिन तो पहला कितना चीज सीखता, लेकिन कहीं कमेंटबाजी करना है, आएगा वो टेंशन क्या ले रहा है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, गले लगना या चुमना, गले लगना या चुमना किस हार्मोन में, किसके मोचन, किसके बताए थे? लव हार्मोन बताए थे। अरे माँ और शिशु के बीच लव, कौन सी? लव हार्मोन, लव हार्मोन कौन है?
तो माँ और शिशु के बीच जो लव होता है, प्यार होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी, क्योंकि लव हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी तो फ्रोलीजेंस होता है। फ्रोलीजेंस जो है विपरीत विपरीत जो है लिंग को एक दूसरे को आकर्षित करता है। ध्यान तो अलग है। चलो आगे, अगला ये रहा। बताओ कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन? तो पीयूष, प्रोलैक्टिन भी पीयूष, एलटीएस पीयूष, टीएसएस पीयूष, जीटीएस पीयूष, एसटीएच पीयूष। पता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर पढ़े हैं। चलो नेक्स्ट ये रहा, मिलान करो जल्दी, जल्दी मिलान करो, जल्दी मिलान करो, जल्दी। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन तो अंडाशय, कौन सी? अंडाशय ना हो रे, यानी फीमेल हार्मोन। महिला कौन सी? गर्भाशय। एका तीन, एका तीन, एका तीन टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन, मेल यानी टेस्टिस, कौन सी? यानी वृषण, यानी वृषण, कौन सी? बीका चार, बीका चार, बीका चार। थायरोक्सिन, थायराइड, सी का एक, सी का एक। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन अग्नाशय बन गया है। ऑप्शन नंबर एच, राइट, एच राइट। समझा बंदर? एकदम इजी है, मिलान करना है। सब तो पढ़ ले, सब तो पढ़ ले। चलो जल्दी बताओ, जल्दी। मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि, मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम हार्मोन दोनों यानी मिश्रित, कौन सी? अग्नाशय पाचक ग्रंथि। अग्नाशय पाचन में मदद करता है। अग्नाशय कौन सी? ये तो 1000 बार बोल दिए, पहले नहीं बोल दिए। चलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए, अग्नाशय खराबी, अग्नाशय खराबी तो इंसुलिन बनना बंद, इंसुलिन बनना बंद। पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएंगे, रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन अग्नाशय में खराबी होगा, मुख्य रूप से इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। क्योंकि पाचन तो छोटी आंत भी करता है, पाचन इसके अलावा अमाशय भी कर देता है, पाचन इसके अलावा मुंह में भी हो जाता है। लेकिन इंसुलिन केवल अग्नाशय बनाता है, ग्लूकागोन केवल अग्नाशय बनाता है। ये दोनों गया, ये दोनों हो गया, डायबिटीज वगैरह बहुत चीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बी मारेंगे, क्योंकि ये मुख्य रूप से अग्नाशय पर ही डिपेंड है। समझ गया है ना? चलो अगला जल्दी बोलो। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलैंड्स, अग्नाशय, लैंगरहैंस की दीपिका, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी। मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है। अग्नाशय पाचन तंत्र का, पाचन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, वसा का, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का, इसलिए पाचन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। जल्दी। कौन सा ग्रंथि केवल यौवन, यौवन बोले तो जवानी, कौन सी? जवानी तक ही रहेगा, बुढ़ापा में खत्म, बुढ़ापा में वह है थाइमस। पढ़ाए थे, जवानी तक साथ, बुढ़ापा आएगी लो खत्म, कौन सी? जवानी प्रदान करने वाला थाइमस पढ़ाए थे रे, चेस्ट में होता है। चलो जल्दी जल्दी। रक्त में शर्करा के स्तर, रक्त में ग्लूकोज का स्तर, शुगर का स्तर, शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिका द्वारा? तो इंसुलिन निकलता है
अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय। अरे इसके लिए जिम्मेदार इंसुलिन है, इंसुलिन कंट्रोल करेगा। इंसुलिन अग्नाशय से किससे? इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट बीच। चलो नेक्स्ट, पुरुष ग्रंथि होने वाला स्राव प्रवेश है, यह जनन तंत्र में पढ़ाए थे। पुरुष ग्रंथि को ही बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि ने पढ़ाए थे। अब प्रोस्टेट ग्रंथि था, ऐसा था मूत्र मार्ग पर, नहीं था मूत्र मार्ग पर, कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, इसी से शुक्रवाहिका आया था, इसी में अब मूत्र मार्ग भी आया था। दोनों के ऊपर में था प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट मूत्र मार्ग पर। मूत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बताए थे, यह प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि देखेगा तो यह है मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग क्या है? क्या मूत्र मार्ग पर है? अरे मूत्र इसी मार्ग द्वारा निकलेगा ना। यहाँ शुक्राणु बना, क्या बना है? शुक्राणु, शुक्राणु शुक्रवाहिका होते हुए, शुक्रवाहिका से होते हुए कहाँ गया? मूत्र मार्ग में, कहाँ गया? अब प्रोस्टेट ग्रंथि उसी पर है, और फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर। कहाँ पढ़ाए थे? जनन तत्व ने पढ़ाए थे, सब पढ़ेले हैं। चलो आगे जल्दी बोलो। मानव शरीर में, मानव पिट्यूटरी ग्रंथि बताए थे दिमाग बाम, पिनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी यानी प्यूसबा। कहाँ पर? मस्तिष्क के तल में, मस्तिष्क के। पढ़ेले है रे, पढ़ेले है ना। चलो नेक्स्ट आगे जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालो। हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां, महत्वपूर्ण पिट्यूटरी कहाँ स्थित है? छतिया में, छतिया में, थाइमा, छतिया में, पेट में नहीं तो कहाँ पर? पिट्यूटरी यानी प्यूसबा, कौन सी? खपरिया के अंदर, खपरिया के, खपरिया खोल दो, समा गया है। चलो यहाँ ध्यान दो जल्दी। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आरबीसी को बढ़ावा देगा। हम जानते हैं आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट सेपरेट, सभी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मेरो। आरबीसी बढ़ावा कौन देता है? सीरोटोनिन, एरिथ्रोपोसिन, सोमेस्टोटिन या कोलिसिस्टोकाइन। ये बिल्कुल नया याद कर लेना। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रो याद कर लो, नया है। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, आरबीसी बराबर एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। सर आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगी, फ्लाइट मोड में एक बार कीजिए, शायद ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इधर नेटवर्क इश्यू होता, सबका प्रॉब्लम होता। कहाँ किसी को ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रहा है? उतना लोग लाइव देख रहा है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रो अंडाशय, कौन सी? और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय, प्रोजेस्टेरोन। और दोनों फीमेल, दोनों फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। एंजाइम नहीं है, एंजाइम तो क्या? एंजाइम नहीं है, क्या एंजाइम? तो हम जानते हैं इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा से, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये आपका एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। लेकिन इंसुलिन क्या है? हार्मोन। मधुमेह होता है इसी के कमी से, इसी के कमी से। मिलान करो, जल्दी मिलान करो। पहले जो पता है सुनो, जल्दी मिलान करो। देखो इंसुलिन अग्नाशय, सी का एक, सी का एक, सी का एक, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन, फीमेल
फीमेल हार्मोन यानी जानन, कौन सी? रिप्रोडक्शन, रिप्रो। तो एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। पीयूष बच गया एगो। कोर्टिसोन अधिवृक्क, हम जानते हैं अधिवृक्क यानी एड्रीनल, और एड्रीनल के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। कोर्टिसोन, कोर्टी आंतरिक भाग को मेंडुला, पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इज राइट। हार्ड था ये, बिल्कुल हार्ड नहीं है, हार्ड है रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। आईएस 2008 आईएस बन जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा, ये तो मतलब दम भर हो गया है, अब नहीं पूछा ठीक रहा नहीं। इंसुलिन अग्नाशय, इंसुलिन अग्नाशय। चलो मिलान करो, जल्दी मिलान करो। जो जानता है पहले वो मिलान करो, जो जानता है पहले उसे मिलान करना है। क्या प्रोलैक्टिन पता है? दूध बनाने वाला दूध। अब दूध बनाने वाला दूध, प्रोलैक्टिन। यहां सुनो, अधिवृक्क ग्लैंड है ना, फिर यहाँ पर है पिनियल ग्लैंड, फिर यहाँ पैराथायराइड, और फिर है पीयूष। पहले पहले जो हम जिस, अरे सी होगा पर जिस तरह बना रहे उस तरह बनाओ, जरूरी थोड़ा सब तुम जान में करेगा। दूध बनाने वाला पीयूष बा। प्रोलैक्टिन किससे बनता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष यानी आर का डी, आर का सी, आर का डी, आर का सी, आर का बी, आर का डी। ऑप्शन नंबर सी। ये पता था कि नहीं पता था? तो प्रोलैक्टिन पीयूष, प्रोलैक्टिन। अरे 1000 में पढ़ा दिए, पढ़ाए थे, पढ़ा दिए। यानी पी का सी, पी का कोलिब के हार्मोन, कोलिब के हार्मोन, पैरा थायराइड, पैरा। जब पैरा थायराइड से निकल रहा है तो पीयूष से नियंत्रण में नहीं, पीयूष के नियंत्रण में। याद कर लो, कोलिब हार्मोन किससे? पैरा थायराइड। कोलिब हार्मोन किससे? पैरा थायराइड, पैरा थायराइड, पैरा थायराइड, पैरा। क्यू का ए, क्यू का एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि। ऐसे एड्रीनल, एल्डोस्टेरोन, एस से एड्रीनल, एस एल्डोस्टेरोन। बच गया मेलाटोनिन, क्या बच गया है? पिनियल ग्लैंड, पिनियल, ये मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड जो यहाँ पर होता है, थर्ड आई बोलते हैं, है ना। इसी को जैविक घड़ी बोलते हैं, इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद लाता है, क्या लाता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा तो अच्छा से नींद आएगा। क्या आएगा? बल्ब को बुता दो, रात्रि कर दो, मेलाटोनिन हार्मोन निकलने लगेगा, आ जाएगा नींद। कौन सी? ऐसा तुम लोग को नींद लाना है तो फिर किताब खोल लो, नींद आ जाएगा, ठीक है ना। किताब खोल लो, वो मेलाटोनिन हार्मोन बना देगा। समझ आ गया है ना? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। चलो जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालो। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन, मेल। टेस्टिस किससे? टेस्टिस यानी ब्रिस्ट, टेस्टिस यानी ब्रिस्ट में बनता है, ब्रिस्ट में बनता है। जल्दी, मधुसूदनी, मधुसूदनी को इंसुलिन क्या बोलते हैं? मधुसूदनी का मतलब इंसुलिन, मधुसूदनी का मतलब याद करो, मधुसूदनी मतलब इंसुलिन, मधुसूदनी मतलब इंसुलिन, मधुसूदनी मतलब इंसुलिन निकलता है किससे? एक। अब यह इंसुलिन क्या है? तो यह हार्मोन है। हार्मोन क्या है? हार्मोन हो या एंजाइम, सब प्रोटीन जैसा। क्या होता है? पेप्टाइड यानी प्रोटीन। कौन सी? एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन। क्या है? हार्मोन भी क्या है? प्रोटीन। क्या है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन। हार्मोन क्या है? प्रोटीन। तो कोई भी हो सब होगा प्रोटीन। क्या होगा? पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। तो जल्दी बोलो, इंसुलिन होता है, वही आ गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो लाइन वालों। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? जिंक। इंसुलिन में
चलो यहाँ डालो, इंसुलिन में क्या होता है सर? सारा पीडीएफ दीजिए, लक्ष्य भेज से प्रिंट करवाना है। अच्छा, लक्ष्य भेज से पीडीएफ डाला गया है ना? डाला है लक्ष्य पीडीएफ ना डाला, अभी डाल देना। हाँ, इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता बोले तो जिंक, जस्ता बोले तो जिंक, जस्ता बोले तो जिंक पढ़ाए थे, सब पढ़े ले, जल्दी बोलो। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइको इंसुलिन, कौन सी? इंसुलिन बदलेगा, इंसुलिन। और ये ग्लाइकोजन जमा होगा यकृत में, किसमें? यकृत में। रिजर्व फूड के लेकिन जब फास्टिंग में रहेंगे, फास्टिंग में, तो यही ग्लाइकोजन, ये ग्लाइको पुनः ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में हमें देगा एनर्जी। क्या देगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन, गोन जो अग्नाशय का अल्फा सेल में बनता है, इंसुलिन बीटा सेल में, बीटा। तो ये सभी हो रहा है किसमें? अग्नाशय में, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। एडीएस, एडीएस का फुल फॉर्म, एडीएस का फुल फॉर्म एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक, एसिडिक नहीं, एडेसिव नहीं, एडेसिव नहीं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। चलो, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देता है? लड़का मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। चलो आगे, यौवना आरंभ के दौरान, जब यौवना आरंभ यानी है ना 18 साल लगभग पूर्णे वाला है, 14 साल प्लस, स्वेर ग्रंथियां, अवसा ग्रंथियां, स्वेर ग्रंथियां अवसा ग्रंथियां में बढ़ता है। स्वेर ग्रंथियां में स्वेर यानी पसीना, स्वेर यानी पसीना, अवसा में तेल, वसा में, वसा मतलब चर्बी, वसा मतलब चर्बी मतलब तेल, चर्बी मतलब पता है ना, वसा में पानी हो जाएगा और वसा में खनिज हो जाएगा, वसा में लवण होगा, वसा मतलब चर्बी, कौन सी? यानी तेल, कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, समझा बंदर। चलो ये बताओ जल्दी इंग्लिश में, विच मिनरल, विच बोल रहा है, विच मिनरल इज रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन, कौन सा मिनरल जरूरी है फॉर्मेशन के लिए? थायरोक्सिन, कौन सी? आयोडीन, कौन सी? चलो तुम लोग इंग्लिश मजबूत है ना, इंग्लिश का भी टेस्ट हो जाता है। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो बोलो, निम्न में से कौन सा वसा पासीकरण, वसा का पासीकरण पीत, कौन? और पीत निकलता है यकृत से, यकृत ये वसा को तोड़ता है, तोड़ता, उसी को पासीकरण, पासी या इमल्सीकृत वसा, लेकिन पीत एंजाइम नहीं, एंजाइम नहीं है, ये याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट, मनुष्य में यूरिया चक्र, यूरिया चक्र, यूरिया तो हम जानते हैं यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। यूरिया बाहर निकलता है मूत्र के द्वारा, मूत्र के, इतना पढ़ाओ सजन तंत्र में, यूरिया बना यकृत में, और वही यूरिया ब्लड में मिला होता है, और वही ब्लड फिल्टर होता है ब्रिक किडनी, कौन सी? और वही मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिया चक्र। यूरिया ये यकृत में, कहाँ पर? यकृत में। किस अंग में? तो हम जानते हैं अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। कौन बदलता है? यकृत। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन? पीयूष वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रोथ हार्मोन, पीयूष ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाएगा तो लंबा, कौन सी? और कम निकलेगा तो बौना, कौन सी? बौना। जल्दी बोलो। बोल रहा है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित
वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? वृद्धि हार्मोन शर्करा, शर्करा इंसुलिन, शर्करा इंसुलिन। मासिक धर्म एस्ट्रोजन, है ना, या सभी अंग में वृद्धि को सही करता है। तो वृद्धि हार्मोन है या शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय उन्नति करता है? अब बताओ, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन साबित करता है या सभी अंगों में वृद्धि को सही करता है या शरीर के वृद्धि? शरीर वृद्धि बौने रह जाएगा। अभी तो बोल रहे हैं वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलेगा, है ना, तो लंबू। अब कम निकलेगा? पौना बौनी, समझ आ गया है ना। तो शरीर के वृद्धि, शरीर के अंग अंदर लाना है, शरीर पूरे, शरीर पूरे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज हो गया एंड। चलो नेक्स्ट, जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंग के विकास को उद्दीपन? वृद्धि हार्मोन, वृद्धि शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंग को विकास करेगा, शरीर का विकास। युवावस्था में होने वाला परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है, लैंगिक परिपक्वता संकेत देता है। तो वो कौन है? अलग तरह से व्यवहार करना, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ऊंचाई में वृद्धि, भाव दशा, भाव बदलना, अलग तरह से व्यवहार करना नहीं, नए बाल का पैटर्न, नए बाल का, यह आपका युवावस्था में होने वाला परिवर्तन का उदाहरण है, या नया नया बाल आना। चलो आगे, अगला ये रहा, वृद्धि हार्मोन कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन, वृद्धि तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करना। शरीर का वृद्धि ना लिखल है, विकास भी वही है, विकास भी वही हो जाएगा। वृद्धि विकास क्या है? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, मस्त है, जल्दी। कितना क्वेश्चन है रे? क्वेश्चन के गो है? ए, ये लोग मतलब जरी हम अथी ना हुए, ये लोग अलगे गीत गावे लागले, बनाया ही बोला बोरा अधवृक यानी एड्रीनल। एड्रीनल मतलब आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन जिसे बोलते हैं एड्रीनालिन। क्या बोलते हैं? एड्रीनालिन। एड्री किससे निकलता है? एड्रीनल से। एड्री आपातकालीन हार्मोन कब निकलेगा? जब आपातकालीन हार्मोन निकलेगा तो हृदय क्या हो जाएगा? धक धक करने लगा, हृदय करने लगा, नहीं बढ़ जाएगा। क्या होगा? श्वसन दर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा रे? आपातकाल के समय हृदय का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा,
श्वसन दर बढ़ जाएगा, रक्तचाप कम हो जाएगा ना। यो हा यो मारिए देवो, मारिए देवो, मार के भाग जेबो, ठीक है ना। फियर फाइट और फ्लाइट समा गया ना, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी। एक और दो, एक और। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सही है, कौन? बी इज राइट, बीच। अगला नेक्स्ट, चलो ये तो हो गया है, जल्दी मिलान करो, तो इससे मिला देगा। थायरोक्सिन, शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के सभी उपापचयी क्रिया को नियंत्रण क्या करेगा? वृद्धि, शरीर के वृद्धि और विकास, ये बताए थे। टेस्टोस्टेरोन, मेल कौन सी? मेल इंसुलिन, रक्त का शर्करा, रक्त का एक का डी, एक का बी, दो का ए, दो का ए। ऑप्शन नंबर ए बन गया है, कोई दम ना है। चलो जल्दी नेक्स्ट, जल्दी। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है, वृद्धि हार्मोन स्तर कम हो गया है, बौने रह जाएगा, तो कौन वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है? वृद्धि हार्मोन कौन निकलता है? पीयूष। कौन निकलता है? और पीयूषवा जो है वृद्धि हार्मोन बनाई हुई नहीं कर रहा है, तो मास्टरबा क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपो। तो कौन वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है? और पीयूष ग्रंथि, पीयूष को उद्दीपित कर रहा है, पीयूष को उद्दीपित यानी मास्टर को कह रहा है, बना बना बना, तो उसका मास्टरबा, मास्टर ऑफ हाइपोथैलेमस, हेडमास्टर ना है, उद्दीपित करता है, वृद्धि हार्मोन मुक्त कराता है, तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ। यानी पीयूष कोई काम नहीं करेगा तो कौन करवाएगा? हमने करवाएंगे, मास्टर ऑफ मास्टर। चलो यहां ध्यान दो, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन क्या करता है? वही बड़ा भरल है, शरीर के वृद्धि के लिए एक को चरमा है, क्या ना, वृद्धि का उपापचय को नियंत्रित, उपापचय को। चलो नेक्स्ट, अद्विक हार्मोन, अद्विक हार्मोन संबंधित निम्नलिखित में से, निम्नलिखित बढ़ा दिया, तेज हृदय तेज, सुंदर तेज, ब्लड प्रेशर ज्यादा, एक और दो, एक और, तो खत्म। अच्छा अब शांत हो जाओ। ये सब कब उड़ता है? जब थ्योरी पर कमान हो। क्वेश्चन कराने में कितना देर लगा है? लगभग 40 मिनट में, 40 से 45 मिनट में 68 क्वेश्चन समझाते हुए लग गया है। बट ये तभी संभव है जब थ्योरी पर कमान है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉपिक क्लियर है ना, लॉजिक क्लियर, तो रिजल्ट क्लियर, रिजल्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ दम भर प्रैक्टिस, दम भर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब प्रैक्टिस भी हो गया है, रिजल्ट क्लियर, रिजल्ट। अब मिलते हैं लक्ष्य बेच, कहाँ मिलते हैं? लक्ष्य बेच में मिलते हैं। कल क्या होगा? कल बायोलॉजी होगा, और वही विविध होगा, विविध, लास्ट मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ रहेगा। संडे तो फिर भी अंडा खाना है, संडे और मंडे। लक्ष्य भेद से मिलते हैं ऑनलाइन वालों, लक्ष्य भेद से केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग, परमाणु संरचना लास्ट होगा, और आज डीपीएसपी भी खत्म करने की कोशिश किया जाएगा पॉलिटी में, डीपीएसपी। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।